बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमा यअलमु तअवीलहु इल्लल्लाह वर्रासिखून फ़िल इल्मि यक़ूलून आमन्ना बिही। कुरान करीम वल फ़ुरक़ान हमीद को सही पढ़ने के लिए ये ज़रूरी है कि इंसान को ये पता हो कि उसने कुरान पाक में कहाँ पर वक्फ़ करना है और कहाँ पर उसने मिला कर पढ़ना है। चूँकि अहले अरब जो है अरबी उनकी अपनी ज़ुबान थी, जब वो कुरान करीम को पढ़ते थे तो बग़ैर एराब के पढ़ते, एराब के उनको कतान ज़रूरत नहीं थी। लेकिन जब इस्लाम जो है वो अजमों तक जो है वो फैल गया और लोग जो हैं वो इस्लाम के अंदर दाखिल होने लगे और वो लोग जब कुरान पढ़ते थे तो अब उनके लिए जो है इसके अंदर मुश्किल था कि कहाँ पर वक़फ़ करना है, कहाँ पर मिलाकर पढ़ना है, कहाँ पर ज़बर पढ़नी है, कहाँ पर ज़ेर पढ़नी है। तो उस वक्त जो है उलमा ने इस बात को ज़रूरी समझा कि कुरान पाक के ऊपर जो है वो कुछ इशारे लगा दिए जाएँ। रमूज़ रमज़ की जमा है, रमज़ कहा जाता है एक तरह का इशारा, और औकाफ़ वक्फ़ की जमा है जिसका माना होता है ठहरना। रमूज़ औकाफ़ का मतलब है कि आपने किन किन जगहों के ऊपर जो है वो ठहरना है और उनके लिए क्या क्या जो है वो इशारे हैं। तो अब उलमा ने जो है वो कुछ चीज़ें मुकर्रर कर दी हैं। अब जो शख्स भी कुरान पाक पढ़ना चाहता है, समझना चाहता है, उसके लिए ये ज़रूरी है कि सबसे पहले उनको इन चीज़ों का पता हो। मैंने ऊपर ये चीज़ें लिखी हैं कि वक्फ़ जो है इसकी 5 किस्में हैं। वक्फ़ की 5 किस्में, एक होता है वक्फ़े लाजिम, एक होता है वक्फ़े मुतलक, एक होता है वक्फ़े जायज़, एक होता है मुरख़्ख़स बेवजह और मुरख़्ख़स बिज़रूरा। ये 5 तरह के जो है वो वक्फ़ होते हैं। वक्फ़े लाजिम किसे कहा जाता है? वक्फ़े लाजिम का मतलब है अगर इस जगह पर वक्फ़ ना किया जाए और मिलाकर पढ़ा जाए तो ऐसा माना लाजिम आएगा जो अल्लाह ताला की मुराद ही नहीं। जैसे कुरान पाक के अंदर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया वमा हुम बिमुमिनीन युखादिऊन अल्लाह, सूरह बकरा 8वीं और 9वीं आयत मुबारक है। और वो मुनाफिक जो हैं वो मोमिन नहीं है, वो अल्लाह को धोखा देते हैं। अब वमा हुम बिमुमिनीन के ऊपर वक्फ़े लाजिम है, हमने वक्फ़ किया तो माना सही आ गया। लेकिन अगर बिमुमिनीन पर आप वक़्फ़ ना करें और यूँ पढ़ें वमा हुम बिमुमिनीन युखादिऊन अल्लाह, वमा हुम बिमुमिनीना युखादिऊन अल्लाह, अब माना ही यहाँ से जो है वो पलट जाएगा, माना ही बिगड़ जाएगा। उसका मतलब ये होगा कि मोमिन जो हैं वो नहीं है वो मोमिन जो अल्लाह ताला को धोखा देते हैं। यानी अगर इस जगह बिमुमिनीन पर वक़्फ़ ना किया जाए और युखादिऊना के साथ पढ़ा जाए तो अब माना होगा मुनाफिक ऐसे मोमिन नहीं है जो अल्लाह को धोखा दें। मुनाफिक ऐसे मोमिन नहीं है जो अल्लाह को धोखा दें। हालांकि मुराद ही उलट हो जाती है। मुराद तो ये है कि मुनाफिक जो वो सिरे से मोमिन ही नहीं है, उनके ईमान ही की नफ़ी जो है वो करना मकसूद है। इसी तरह वक्फ़े मुतलक, वक्फ़े मुतलक किसे कहते हैं? तौआ की जो है वहाँ पर इलामत होती है। तौआ का माना होता है मुतलक, वो वक़फ़ होता है जिसको मिलाए बगैर इब्तिदान पढ़ना जो है वो मुस्तहसन हो। जैसे कुरान पाक के अंदर है वाला युबद्दिलन्नहुम मिन बादी खौफिहिम अमना याबुदूननी ला युश्रिकूना बी शैआ, कि अल्लाह ताला इनके खौफ के बाद इनकी हालत को ज़रूर अमन से जो है वो बदल देगा और वो मेरी इबादत करेंगे, मेरे साथ शरीक किसी को नहीं ठहराएंगे। अब पहले जुमले के अंदर जो है वो अल्लाह ताला का फ़ेल है कि वाला युबद्दिलन्नहुम मिन बादि खौफिहिम अमना, कि अल्लाह ताला उनकी हालत को जो है वो अमन में बदल देगा। और याबुदूननी ये जो दूसरा जुमला है इसके अंदर जो है वो बंदों का फ़ेल है। अब ये दोनों जुमले जो हैं वो अलग अलग हैं, यानी दोनों अलग अलग फ़ेल हैं। पहला जो है वो अल्लाह ताला का फ़ेल है, दूसरे जुमले में बंदों का फ़ेल है। तो लिहाजा बेहतर ये है कि वाला युबद्दिलन्नहुम मिन बादी खौफिहिम अमना, अमना के ऊपर वक़फ़ किया जाए, ठीक है। और याबुदूननी ला युश्रिकून बी शैआ, यहाँ पर जो इससे जो है वो अब इब्तिदान पढ़ा जाए। तो अगर वक़फ़ करके इब्तिदान पढ़ेंगे तो ये मुस्तहसन है। और वाला युबद्दिलन्नहुम मिन बादी खौफिहिम अमना, यहाँ पर इसके आगे जो है वो तौआ लिखी होती है। तो तौआ का मतलब होता है वक्फ़े मुतलक। वक्फ़े मुतलक का मतलब यहाँ पर हम मुतलकन वक़फ़ करेंगे और आगे वाले जुमले को इब्तिदान जो है वो पढ़ा जाएगा। तीसरा होता है वक्फ़े जायज़। वक्फ़े जायज़ का मतलब होता है जिसमें एक जुमले को दूसरे जुमले से मिलाकर पढ़ना
और पहले जुमले पर वक़्फ़ करके दूसरे को इब्तिदान दोनों तरह पढ़ना जो है वो जायज़ है। यानी एक जुमले को दूसरे जुमले के साथ मिलाकर पढ़ना भी जायज़ है और पहले जुमले के ऊपर वक़्फ़ करके दूसरे को अलग तौर पर पढ़ना भी जायज़ है। ठीक है, वहाँ वक्फ़े जायज़ में जो अलामत होती है जीम, वहाँ पर जो है वो जीम लिखा होता है वक्फ़े जायज़ के ऊपर। जैसे कुरान पाक के अंदर है वलक़द हम्मत बिही व हम्मा बिहा लौला अर्रा बुरहान रब्बी। अब अगर हम्मा बिहा पर वक़्फ़ करें तो माना इस तरह होगा कि अदीद मिस्र की औरत ने यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ बुरे फ़ेल का कसद किया और यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इस औरत से इज्तिनाब का कसद किया। अगर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ज़िना की बुराई पर अपने रब की बुरहान का मुशाहदा ना किया होता तो वो इस बुराई में मुब्तला हो जाते। और अगर हम्मा बिहा के बाद वाले जुमले से मिलाकर पढ़ा जाए तो अब इस सूरत में माना ये होगा कि अदीद मिस्र की औरत ने यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ बुरे फ़ेल का कसद किया। अगर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इस फ़ेल की बुराई पर अल्लाह की दलील का मुशाहदा ना किया होता तो वो भी इस औरत के साथ बुरे फ़ेल का कसद कर लेते। तो अब मतलब ये है कहने का आसान सा लफ्ज़ों में कि जहाँ पर जीम हो तो वहाँ पर आप वक़्फ़ करना भी जायज़ है और अगले जुमले को अलग तौर पर पढ़ना भी जायज़ है और साथ मिलाकर पढ़ना भी जायज़ है। तीसरा यह है कि मुरख़्ख़स बिवजह, मुरख़्ख़स जो है बिवजहिन का मतलब है जिसमें एक वजह से वक़्फ़ करना और दूसरी वजह से मिलाकर पढ़ना जायज़ हो। मिसाल के तौर पे कुरान पाक में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया उलाइकल्लज़ीन नश्तरवुद्दलालता उलाइकल्लज़ीन नश्तरवुल हयात दुनिया बिल आखिरा फ़ला युख़फ़्फ़फ़ु अन्हुमुल अज़ाब, कि यही वो लोग हैं जिन्होंने आखिरत के बदले दुनिया की ज़िंदगी ख़रीदी, सो इनके अज़ाब में तख़फ़ीफ़ नहीं की जाएगी। अब यहाँ पर एक जुमला फ़ला युख़फ़्फ़फ़ु अन्हुमुल अज़ाब, ये पहले जुमले के लिए बमंज़िला सबब है कि उनसे अज़ाब हल्का क्यों नहीं किया जाएगा, इसलिए कि उन्होंने दुनिया की ज़िंदगी को आखिरत के बदले में ख़रीद लिया। अब इसका तकादा यह है कि मिलाकर पढ़ा जाए। फ़ला युख़फ़्फ़फ़ु चूँकि सबब बन रहा है, ठीक है, मा कबल जुमले का, तो अब ये तकादा कर रहे हैं इसको साथ मिलाकर पढ़ें। लेकिन दूसरी जो है वो यहाँ पर वजह फ़ला युख़फ़्फ़फ़ु में फ़ा जो है ये इब्तदाई है और फ़ा इब्तदाइया जो है ये तकादा कर रहे हैं इसको इब्तदा ही से पढ़ा जाए। तो अब इस तरह के मुरख़्ख़स बिवजह का मतलब ये है कि वहाँ पर एक वजह से जो है वो रुख़्सत दी गई है कि आप वक़्फ़ कर लें और एक वजह से रुख़्सत दी गई कि आप वक़्फ़ नहीं भी कर सकते। इसी तरह कुरान पाक के अंदर मुरख़्ख़स ज़रूरा, ये मुरख़्ख़स बिज़रूरा का मतलब ये होता है कि जो लफ्ज़ या जुमला पहले लफ्ज़ या जुमले से मुस्तग़नी ना हो और उसमें असल मिलाकर पढ़ना हो, लेकिन मुसलसल पढ़ने की वजह से इंसान का सांस टूट जाए और वो मिलाकर पढ़ने के बजाय ठहर जाएं तो उसकी इजाज़त है और दोबारा मिलाकर पढ़ने की ज़रूरत है नहीं। जैसे कुरान पाक के अंदर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्दा फ़िराशम वस्समाअ बिनाअन व अंज़ल मिनस समाइ माअ, कि जिस ज़ात ने तुम्हारे लिए ज़मीन को फ़र्श और आसमान को छत बनाया और आसमान से पानी उतारा। अब यहाँ पर इस जुमले के अंदर आप देखें कुरान पाक के अंदर अंज़ल मिनस समाइ, अंज़ला मिनस समाइ मान में अंज़ला की ज़मीर जो अल्लाह दी की तरफ लौट रही है, अल्लाह की ज़ात की तरफ लौट रही है कि ठीक है, ये जुमला अपने पहले जुमले से मुस्तग़नी नहीं है, बेनियास नहीं है, अलग नहीं है, इसका भी एक ताल्लुक़ है, एक रबत है, ठीक है। लेकिन इंसान जब पढ़ रहा था तो पढ़ते पढ़ते ये जुमला लंबा हो गया तो उसकी वजह से उसकी सांस जो वो टूट गई, तो लिहाजा अब अगर वो इसकी बजाय जो है वक़्फ़ कर लेता है पीछे ही अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्द फ़िराशं वस्समाअ बिनाअ, वस्समाअ बिनाअ के ऊपर वक़्फ़ करें, व अंज़ल मिनस समाइ माअ, अगर ऐसे पढ़ लेता है तो ये पढ़ना भी ठीक होगा, उसके लिए ये जायज़ होगा। इसी तरह वक़्फ़े लाजिम जो है उसकी अलामत होती है मीम, छोटी सी वहाँ पर जो है वो मीम लिखी होती है, इस तरह जो है वो कुरान पाक में जो छोटी सी मीम लिखते हैं। तो वक़्फ़े लाजिम की अलामत जो होती है वो मीम होती है। वक़्फ़े लाजिम का मतलब है अगर यहाँ पर वक़्फ़ नहीं करेंगे तो यहाँ पर माना ही बिगड़ जाएगा। तोआ का मतलब मैंने बता दिया, तोआ का मतलब ये होता है वक़्फ़े मुतलक, ठीक है। सकता किसे कहते हैं? सकता इस तरह ठहरा जाए कि सांस ना टूटें। पूरे कुरान पाक के अंदर ये 7 जगह पर सकता होता है और सकता का मतलब ये है कि इंसान पढ़ते पढ़ते इस अंदाज के अंदर पढ़े कि उसका सांस ना टूटे। जैसे कुरान पाक में है कल्ला बल रौना, कल्ला बल रौना, तो यहाँ पर बल रौना, हम अब यहाँ पर बल के ऊपर थोड़ा सा ठहरते ज़रूर हैं, सकता करते हैं, लेकिन हम अपना सांस नहीं तोड़ते और आगे मिलाकर हम पढ़ लेते हैं।
इसी तरह लाम जो है, लाम जब उसके ऊपर जो है वो 5 और हा के बगैर हों तो अब इसको मतलब होता है कि वहाँ पर पढ़ना ज़रूरी है। यानी लाम होता है कि बड़ा अक्सर लोग पूछते हैं लाम का क्या मतलब है। कुरान पाक के अंदर ये जो लाम होता है, अगर लाम के ऊपर इस तरह का 5 ना पढ़ा हो और इसी तरह लाम के ऊपर जो है अगर हा जो है वो ना पढ़ी हो तो इसका मतलब ये होगा कि अब इसको जो है वो मिलाकर पढ़ना ज़रूरी है। जैसे कुरान पाक के अंदर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया वलम्मा जाअहुम किताबुम मिन इंदिल्लाहि मुसद्दिकुल लिमा मअहुम व कानू मिन क़ब्ल यस्तफ्तिहूना अलल्लज़ीना कफ़रू व कानू मिन क़ब्ल, ये जो जुमला है व कानू मिन क़ब्ल यस्तफ्तिहूना अलल्लज़ीना कफ़रू, ये जुमला जो है मा कबल जो है साहब का जुमले के हम ज़मीर से जो है उससे वो हाल भर रहा है। वलम्मा जाअहुम, वलम्मा जाअहुम, इस हम ज़मीर से कानू जो है ये हाल भर रहा है और हाल और जुलहाल के दरमियान जो फसल नहीं होता। तो अब लाम के ऊपर अगर 5 या हा ना आए, लाम आए तो लाम का मतलब है यहाँ पर वक़फ़ नहीं होगा, वक़फ़ नहीं होगा और इसको जो है वो मिलाकर पढ़ेंगे। वक़फ़ ना होने की इल्लत मैंने आपको बता दी कि वलम्मा जाअहुम किताबुम मिन इंदिल्लाह मुसद्दिकुल लिमा मअहुम व कानू, कि अगर हम यहाँ पर वक़फ़ करते हैं तो फिर हम ये होगा ग्रामेटिकली कि कानू मिन क़ब्ल जो है ये हाल पर रहा है और हम ज़मीर जुलहाल है, जुलहाल और हाल के दरमियान फसल लाजम आएगा जो कि दुरुस्त है नहीं। तो फसल से बचने के लिए जो है कायदा नहविया दुरुस्त करने के लिए हम ये कहते हैं कि इसको जो हम मिलाकर पढ़ेंगे। ज़ा का माना जो है मैंने लिखा हुआ है वक़फ़े मुजव्वज़, मुजव्वज़ का माना है कि यहाँ पर जो है वक़फ़ को जायज़ करार दिया गया है। जीम का माना भी मैंने आपको बता दिया वक़फ़े जायज़ होता है। क़ाफ़ का माना होता है कि वक़फ़ करेंगे लेकिन एक ज़ईफ़ कौल है। और इसी तरह सिली का माना होता है कि वसल करके पढ़ना औला है। वसल या सिलु से अमर सिलसिला सिलु सिली, कि वसल करके पढ़ना औला है। और जहाँ किफ़ लिखा हो तो इसका मतलब ये होता है, किफ़ का मतलब होता है कि वक़फ़ करना औला है। किफ़ वाक़फ़ या किफ़ु से किफ़ अमर का सीगा। इसी तरह अगर किसी जगह पर ये 5 लिखा हो तो इसका मतलब होता है कि वक़फ़ या वसल में इख्तिलाफ़ है, कि 5 का मतलब होता है कि वक़फ़ या वसल में इख्तिलाफ़ है। स्वाद का मतलब ये होता है कि यहाँ पर वक़्फ़ के अंदर रुख़्सत दी गई, जिस तरह के मैंने आपको बताया अलमुरख़्ख़स बिवजह या अलमुरख़्ख़स बिज़रूरा। तो कुरान मजीद जब एक मज़मून ख़त्म हो जाता है तो वहाँ पर आम तौर पर आइन लिख दिया जाता है। तो आइन का माना होता है रुकू, आइन का माना होता है रुकू। कुरान करीम में 558 जो है वह रुकू हैं। इसकी ये पता नहीं चल सका कि ये रुकू इब्तदा में किसने लगाए और इसकी कैसे इब्तदा हुई। ये सूरतों के अस्मा और आयतों की तादाद लिखने का रवाज चूँकि पहले नहीं था, जैसे जैसे वक्त गुज़रता गया हाफिज़ इब्न कसीर ने कहा कि हमारे दौर के अंदर इसका रवाज जो वो कसरत के साथ जो है वो पाया जाता है। कुरान पाक के कुल जो है वो 30 पारे हैं। कुरान पाक की टोटल सूरतें 114 हैं। कुरान पाक की टोटल आयात हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास की रिवायत के अंदर ये कि 6,616 बाद का लोग कह देते हैं 6,666, तो ये कोई दलील नहीं है। अच्छा, अमर वाली आयात जो 1000 हैं कुरान पाक में, नहीं की आयात 1000 हैं और वादा वाली आयात 1000 हैं, वईद वाली आयात 1000 हैं और किस्स और अखबार की जो आयात हैं वो भी 1000 हैं। इसी तरह मिसालों वाली आयतें जो हैं वो भी 1000 हैं। हलाल व हराम वाली आयतें जो 500 हैं। दुआ जो हैं, दुआएं जो कुरान पाक के अंदर मज़कूर हैं उनकी आयतें 100 की तादाद हैं। और जो आयात मनसूख हो चुकी हैं यानी जिनका हुक्म जो है वो मनसूख हो चुका है शोहरत के एतबार से, शोहरत के एतबार से, कसीर उलमा के एतबार से, तो वो टोटल आयतें जो हैं वो 12 हैं। तो दुआ है कि अल्लाह ताला इन रमूज़ औकाफ़ को हमें समझने और कुरान पाक को इसके मुताबिक हमें पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह।